अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार को मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम और औरंगजेब में उलझी हुई बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन योगी जी हिंदू, मुस्लिम और मंदिर, मस्जिद में लगे हैं। रायबरेली के गोविंदपुर माधव में सम्यक समाज सेवा समिति ने सामूहिक विवाह का आयोजन किया है। स्वामी प्रसाद इसी कार्यक्रम में शामिल होने रायबरेली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में महंगाई, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को चरम पर बताया है। मीडिया से बात करते हुए स्वामी प्रसाद ने पूरे प्रदेश में दलित, पिछड़े और मुसलमानों पर योगी सरकार को कहर ढाने वाला बताया है। किस कार्यक्रम में पहुंचे और क्या हुआ है? पहली बात तो विगत कई वर्षों से यहाँ पर सम्यक सेवा समिति के तत्वावधान में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मुख्य आयोजक के रूप में यहाँ के प्रधान श्री शिवनारायण मौर्य जी अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं और सम्यक सेवा समिति के और भी बहुत से जिम्मेदार साथी हैं जो पूरी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में अपना अभूतपूर्व सहयोग देते हैं, जिसके माध्यम से ये आज 11वां सामूहिक विवाह है। प्रतिवर्ष कभी 10 जोड़े, कभी 12 जोड़े, कभी 15 जोड़े, कभी 11 जोड़े, इस तरीके से सामूहिक विवाह के माध्यम से क्षेत्र की तमाम बेटियों की शादी धूमधाम से करते हैं, जो बहुत ही सराहनीय भी है। और साथ ही साथ इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि हमारे यहाँ बेटियों को देवी का रूप माना गया है। बेटियों का सम्मान, देवी का सम्मान। और वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति में यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ बेटियों का सम्मान होता है, स्त्रियों का सम्मान होता है, नारी का सम्मान होता है, वहाँ पर सुख, शांति, अमन, चैन के साथ साथ हमेशा वो परिवार प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। तो स्वाभाविक रूप से इस ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम के अवसर पर मैं सम्यक सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और आज यहाँ पर 10 जोड़े वैवाहिक कार्यक्रम में वरवधू के रूप में दाम्पत्य सूत्र में बनकर अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके भी इस वैवाहिक अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की, तो लगातार लखनऊ हो या पूरे प्रदेश में किसी भी जिले की अगर बात की जाए, लगातार हत्याएं हो रही हैं। महिलाओं के साथ में रिक्शे वाले भी जिस तरीके से मामला संज्ञान में आया है, तमाम तरीके, इसको किस नजरिए से प्रदेश की सरकार को दौर बयां कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज आज चरम पर है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आए गए दिन प्रतिदिन बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज पर कहर बर्पा किया जा रहा है। कभी नौजवानों की हत्या हो रही है, कहीं बहन बेटियां बलात्कार के शिकार बन रही हैं, कहीं फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। और यही नहीं, अभी अभी लखनऊ में 3 दिन पहले अयोध्या से आई हुई एक लड़की को अगवा कर काकोरी में उसको मौत के घाट उतार दिया। अभी 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार कर, हत्या कर, उसकी लाश को एक पेड़ के डाल में टांग दिया। इसी के साथ साथ अभी फतेहपुर में परसों एक 21 साल का नौजवान मौर्य समाज का लड़का था, उसको दबंगों ने पीट पीट करके मार डाला। यही नहीं, आज लखनऊ में एक घटना और हुई जिसमें काकोरी में ही, लखनऊ में ही एक लड़की की हत्या और हुई। तो इस प्रकार से
हर दिन 2, 4, 5, 10, 2, 4, 5, 10 कहीं लड़कियों का सामूहिक बलात्कार हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं नौजवानों की हत्या हो रही है, हत्या करके कहीं घटना को दूसरा रूप देने के लिए पेड़ पे टांग दिया जाता है। और जबकि अभी 2 घटनाएं ऐसी आई हैं, स्नेहा कुशवाहा बिहार सासाराम की, जो बनारस में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रही थी, उसको भी उसके साथ सामूहिक दुराचार करके, बलात्कार करके हत्या कर उसको भी लटका दिया गया। जबकि दोनों पर बराबर फर्श पर हैं तो आत्महत्या हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार से लखीमपुर खीरी में भी जो कल दलित बेटी की हत्या हुई है, उसकी आधी शरीर जमीन पर है और आधी टंगी हुई है। इसका मतलब जमीन पर अगर उसकी शरीर है तो आत्महत्या नहीं है। ये घटना को मोड़ने के लिए, इसको आत्महत्या बताने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र भी किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को केवल हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर और औरंगजेब दिखाई पड़ता है, उनको ये गुंडागर्दी, जंगल राज नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर आज लोगों की जानें जा रही हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, गुंडा राज चरम पर है। लेकिन मुख्यमंत्री इन गुंडे माफिया अपराधियों के सामने गूंगे बहरे अंधे बन करके कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, उनकी नींद नहीं टूट रही है। तो स्वाभाविक रूप से ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश आज गुंडा राज का शिकार बन रहा है।